अगर वोटिंग की आ रही है, मैं जबरदस्ती ना बोलूँगा बीजेपी को। मैं क्यों बोलूँ बीजेपी को? मैं क्यों डरूँ? अगर बीजेपी हिंदू मुसलमान करता तो मैं बीजेपी को वोट दूंगा। अगर बीजेपी हिंदू मुसलमान करना बंद कर दे तो मेरा वोट पहले बीजेपी को जाएगा। जो हिंदुत्व की बात करेगा वो देश पे राज करेगा, यही हमारी विचारधारा, यही हम सबको सिखाते हैं। और बताएं, आप विकास पे वोट नहीं करते? नहीं, विकास पे भी करते हैं, क्यों नहीं करते हैं। विकास हुआ है, काफी विकास हुआ है। आदमी निडर है, आज रात को 12 बजे भी अगर पैदल निकल सकता है तो उसको कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है। 112 डायल बीजेपी का ही जिक्र कर रहे हैं, योगी सरकार आनी चाहिए, बस इसी का जिक्र कर रहे हैं ज़्यादातर। क्या क्या फायदे गिनाते हैं लोग बैठ के बीजेपी सरकार की? अभी बताया इन्होंने कि बिजली, पानी, अब बीजेपी का ही है जी, बीजेपी। क्यों, किस वजह से पसंद करते हैं? एक तो कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई थी पहले से, और सड़कों में भी काफ़ी सुधार हुआ है, स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार हुआ है। तो इस हिसाब से, मेरे हिसाब से तो बीजेपी ही आएगी। 1 बजे वो तो बताऊँ, 1000 बजे बता दिए, 3 वजह बता दीजिए, हम 1000 नहीं मालूम। फ्री का बता देंगे मेरे दर्शक। फ्री का कुछ नहीं चाहिए जी, फ्री का कुछ नहीं चाहिए। फ्री का कुछ नहीं चाहिए, अखिलेश यादव से तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन गरीबों को तो चाहिए ना। कहाँ से देंगे अखिलेश यादव? किससे लेके देंगे फ्री में? अब वो जाने, अपने घोषणा पत्र में वो लिख रहे हैं कि हम 300 यूनिट बिजली अम्बानी से अडानी से किससे लेके देंगे? क्यों, किस वजह से अखिलेश यादव? अखिलेश ने पहले भी काम कराया, हाईवे बनवाया। अभी बैठे हुए कि बहुत सारे काम भारतीय जनता पार्टी की क्या वजह है, किस वजह से? उनका काम अच्छा है सर, काम अच्छा है, काम बोलता है उनका, बिल्कुल बोलता है। तो नारा अखिलेश जी का, अखिलेश जी बोलते हैं हमारा काम बोलता है। अखिलेश जी बोलते हैं, अखिलेश जी जिनको बोलते हैं उनको बोलते हैं, हमको नहीं बोलते। हम मोदी जी बोलता है हमारे लिए। तो आपका क्या? मेरा अनिल कुमार। 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक है और जानने की कोशिश यही कर रहे हैं कि इस बार 2022 विधानसभा चुनाव में आगरा का जो चुनावी माहौल है वो क्या है, किस तरफ जा रहा है? देखो, आगरा का चुनाव तो ठीक है, जैसा भी है वो तो अच्छी बात है, मगर पूरे प्रदेश का जो चुनाव का माहौल एक तरफ है। जो हिंदुत्व की बात करेगा वो देश पे राज करेगा, यही हमारी विचारधारा, यही हम सबको सिखाते हैं। और बताएं, तो आप विकास पे वोट नहीं करते? नहीं, विकास पे भी करते हैं, क्यों नहीं करते हैं। विकास हुआ है, काफ़ी विकास हुआ है। आदमी निडर है, आज रात को 12 बजे भी अगर पैदल निकल सकता है तो उसको कोई संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। 112 डायल करे, तुरंत आगे पीछे से उसकी जो है सब सुनवाई भी होगी और सुरक्षा भी होगी। और बिल्कुल फर्स्ट क्लास जो है कि विकास हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, बताइए। आगरा की जो ये उत्तरी विधानसभा है, फिलहाल 10 तारीख को जो है यहाँ मतदान होना है, तो क्या होने वाला है इस विधानसभा में इस बार? इसमें तो केसरिया लहराएगा, इसमें कोई संकोच करने वाली बात ही नहीं है कहीं भी। अखिलेश जी तो बोल रहे हैं कि हम अब की बार 400 के करीब सीटें लेने वाले हैं। अखिलेश जी की जितनी जो परिवार की सीट है वो जरूर ले आएंगे भाई, उनको तो अपना घर भरना है, बाबा को तो भरना नहीं है। उनके परिवार से तो बीजेपी में पहुंच गए लोग, अब वो तो उनकी बहू पहुंच गई, उन्हें मुलायम सिंह की। उनको भरोसा नहीं है ना अपनी पार्टी पे, इसलिए पहुंच गए हैं। तो बीजेपी भी उनके परिवार को आगे बढ़ा रही है। नहीं, बीजेपी नहीं बढ़ा रही है। बीजेपी में वो डर लग रहा है उनको कि उन्होंने जो काला पीला जो कमाया है उसको कैसे सेव किया जाए। लोग बोल रहे हैं, मैं सर्वे कर रहा हूँ, लोग बोल रहे हैं बीजेपी सरकार में महंगाई बढ़ रही है, तेल पेट्रोल की जो कीमत है वो 100 के आसपास है, वो सिलेंडर की जो कीमत है वो 1000 रुपये के आसपास है। इसको लेकर क्या कहना चाहिए? नहीं, अगर महंगाई बढ़ रही है तो व्यवस्थाएं भी तो हो रही है। पहले किसानों को 8-8 दिन जो है कि पानी नहीं मिलता था, आज जो 18 घंटे पानी मिलता है किसानों को। अगर हम सुविधाएं देंगे तो कहाँ से पैसा आएगा। थोड़ी बहुत महंगाई बढ़ रही है तो इतनी नहीं बढ़ रही है जितनी सुविधाएं बढ़ रही है। सुविधाएं ज़्यादा बढ़ रही हैं, महंगाई तो लिमिटेड बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 साल उत्तर प्रदेश में रही, फिलहाल जो कार्यकाल है वो समाप्त हो चुका है। ऐसे 5 काम बताइए भारतीय जनता पार्टी के जिनसे आम जनता को फायदा पहुंचा हो, जमीनी काम। सबसे पहले तो काम ये है कि पूरी उत्तर प्रदेश की जनता भय मुक्त हुई है। दूसरा ये, यहाँ पूरे वर्ल्ड का कोई भी व्यापारी आके उत्तर प्रदेश के अंदर अपना काम जमा सकता है, उसको किसी से भी कोई खतरा नहीं है। तीसरा, यहाँ गुंडा क्राइम और ये जाति जो लड़ाइयाँ होती थी वो सारी जो है कि बिल्कुल मुक्त कर दिया है। चौथा ये है कि जो भी उनकी धारा है देश को एक करने की, हिंदुत्व को एक करने की और देश के विकास करने की, वो सारे काम चल रहे हैं। लाइट आप देख लीजिए, रोड आप देख लीजिए, सफाई आप देख लीजिए, क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ तो हो रहा है। अखिलेश जी बोल रहे हैं हमारी सरकार 12 से 17 तक उत्तर प्रदेश में रही और जो विकास हमने उत्तर प्रदेश में किया है उसी का फीता भारतीय जनता पार्टी काट रही है। तो ये तो अच्छी बात है ना कि उन्होंने जो तो केवल जो है वहाँ हमने क्या है, भारतीय जनता पार्टी फीते काट रही है। नहीं, वो
भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और फीते काट रही है, और उनका तो काम ही शिलान्यास करना था। भाई एक आदमी काम करता है, एक पत्थर लगवाता है, तो इसमें बुराई क्या है? इस बार आप 2022 विधानसभा चुनाव में फिर से बिल्कुल बिल्कुल बाबा आएंगे, बिल्कुल। हाँ, योगी जी को के तौर पे, मुख्यमंत्री के तौर बिल्कुल मुख्यमंत्री के तौर पे भी आएंगे और शासन भी चलाएंगे। देखना चाह रहे हैं और मुख्यमंत्री के तौर पे बिल्कुल बिल्कुल योगी जी को देखना चाह रहे हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। भैया जी क्या नाम है आपका? भरत है मेरा नाम। काफ़ी लोग चाय पीते हैं आपके पास, तरह तरह का जिक्र चुनाव को लेकर चलता रहता है, तो लोगों में जो आज बोलचाल में है, लोग इस बार किसको मतलब पसंद कर रहे हैं, किसका जिक्र ज़्यादा करते हैं? हाँ, बीजेपी का ही जिक्र कर रहे हैं। योगी सरकार आनी चाहिए, बस इसी का जिक्र कर रहे हैं ज़्यादातर। क्या क्या फ़ायदे गिनाते हैं लोग बैठ के बीजेपी सरकार के? अभी बताया उन्होंने कि बिजली, पानी, अब पानी भी अब साफ आने लगा है। पहले तो बहुत गंदा आता था, अब तो जो योगी सरकार ने कहा था कि गंगा जल आ रहा है साफ। आपका क्या मन है इस बार? हाँ, ये देखेंगे, अभी तो विचार नहीं है, वो देंगे वोट। जिस 10 तारीख को मतदान होना है यहाँ, 10 तारीख को मतदान होना है, आपका टाइम कहाँ आ रहा है? मन तो बन चुका है। हाँ, मन तो बन चुका है। जिसने जैसा काम किया है वो भी देख लिया आपने। हाँ, देख लिया। जिसको हम वोट देंगे तो दे ही देंगे, वो तो जब जीतेगा। सर क्या नाम है आपका? अनिल कुमार शर्मा। 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक है, तो मैं जानने की कोशिश ये कर रहा हूँ, इस बार आगरा उत्तरी विधानसभा के लोग 2022 विधानसभा चुनाव में क्या पसंद कर रहे हैं? क्या पसंद करना है चुनाव में किसको मुख्यमंत्री देखना चाह रहे हैं इस बार? किस पार्टी की सरकार? योगी जी को देखना चाहते हैं। किस वजह से योगी जी को देखना? इस वजह से क्योंकि इनके आने के बाद में काफ़ी क्राइम कम हुआ है, और इसके अलावा काफ़ी इन्होंने काम भी किया है, विकास कार्य किया है। अखिलेश सरकार तो बोल रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भेदभाव से काम कर रही है उत्तर प्रदेश कह रहे हैं अखिलेश और हम 400 के पार सीटें लेकर सरकार बनाने वाले हैं। अखिलेश जी सरासर झूठ बोल रहे हैं और गलत काम, उन्होंने उनके शासन में हमेशा गलत काम ही हुआ है, और गुंडागर्दी काफ़ी बढ़ी है उनके राज्य में, और अब तो सबका बढ़िया सा काम। 12 से 17 तक की सरकार में सैकड़ों दावे विकास को लेकर और योजनाओं को लेकर अखिलेश जी कर रहे हैं कि हम उन विकास योजनाओं पर, उन कार्यों पर फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 में सरकार बनाने वाले हैं और योगी जी जाने वाले हैं। सब गलत कह रहे हैं, वो सब गलत है, और एक बार फिर से योगी जी आएंगे और बड़ी अच्छी वोटों से जीतेंगे वो, और वो अखिलेश जी का तो पत्ता साफ हो जाएगा। सर 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के 3 ऐसे काम बताइए जिससे आम जनता को फायदा पहुंचा। सबसे बड़ी विश्वास जनता का, उन्होंने सुरक्षा का जो ऐसा जगह है वो सबसे ज़्यादा उसमें काम करने वाला उनका फैक्टर है, और उसके अलावा गुंडागर्दी पर रोक लगी है, और बड़े बड़े नामचीन जो बदमाश थे आज जेल में सड़ रहे हैं, और उसके अलावा भी उन्होंने विकास के कार्य। अखिलेश जी बोल रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश के लोगों को 300 यूनिट बिजली देने का काम करेंगे अगर हमारी सरकार 2022 में बनती है। हमें फ्री की बिजली नहीं चाहिए। अब यूपी की जनता बहुत जागरूक है, और वह अपने आत्मबल की और उसके अनुसार अपना कमाना चाहती है, ऐसे फ्री की चीज़ों पर विश्वास नहीं करती। तो आप देख सकते हैं इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ वो आगरा की उत्तरी विधानसभा में मौजूद हूँ, और यहाँ एक चाय के होटल पर 2-4 लोग बैठे हुए थे। मैंने जानने की कोशिश की कि इस बार आगरा की जो फ़िज़ा है और जो चुनावी हवा है, चुनावी फ़िज़ा है, वो क्या है, आगरा का चुनावी माहौल क्या है। तो मैं यहाँ खड़े हुए लोगों से, स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आगरा की उत्तरी विधानसभा में इस बार लोगों की जो पसंद है वो क्या है। क्या नाम है सर? हरपाल सिंह। 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक है और जानने की कोशिश ये कर रहा हूँ उत्तरी विधानसभा जो आगरा की है, इस बार यहाँ के लोग क्या माहौल है? बीजेपी का ही है जी, बीजेपी जीतेगी। क्यों, किस वजह से पसंद कर रहे हैं? एक तो कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई थी पहले से, और सड़कों में भी काफ़ी सुधार हुआ है, स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार हुआ है, तो इस हिसाब से, मेरे हिसाब से तो बीजेपी ही आएगी। आप बीजेपी को देखना चाहते हैं? हाँ, बीजेपी को। अखिलेश जी तो बोल रहे हैं हम 400 प्लस सीटें लेकर इस बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने वाले हैं। नहीं, बोलने को क्या है, जो मर्जी बोलते रहो, उसमें हम कोई मना थोड़ा कर रहा है, उस पर कोई रोक थोड़ा ना है। हाँ भैया जी, क्या पसंद कर रहे हो आप? सर बीजेपी आ रही है सर। अरे क्या वजह है, किस वजह से? सर डबल अखिलेश जी 300 यूनिट बिजली देने का काम करेंगे 2022 सर, ये तो सब झूठी बात है सर। बोल रहे हैं घोषणा पत्र। नहीं सर, ये तो सब झूठी बात है सर। डबल इंजन की सरकार आ रही है,
फिर से फिर से डबल इंजन की क्या सरकार। पसंद कर रहे हो 22? केवल बीजेपी। किस वजह से, क्या वजह है? 1 बजे हो तो होता हूँ, हज़ारों बजे। बता दिए, 3 वजह बता दीजिए, हम 1000 नहीं मालूम कर फ्री का- आप बता देंगे, मेरे दर्शक सुन लेंगे। फ्री का कुछ नहीं चाहिए, जी, फ्री का कुछ नहीं चाहिए। फ्री का कुछ नहीं चाहिए, अखिलेश यादव से तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन गरीबों को तो चाहिए ना। कहाँ से देंगे अखिलेश यादव? किससे लेके देंगे फ्री में? अब वो जाने, अपने घोषणा पत्र में वो लिख रहे हैं कि हम 300 यूनिट बिजली अम्बानी से अडानी से किससे लेके देंगे? अडानी का और अंबानी का तो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगता आ रहा है। तो फिर वो कहाँ से देंगे? किससे पैसा लेंगे देने के लिए फ्री में? ये तो वो जाने, लेकिन आप लोगों से मैं चुनाव, उनके घर बनती है क्या बिजली? उनके घर बनती है बिजली, फ्री में देंगे? अब वो जाने उनके घर बनती है या बाहर बनती है, वो कहाँ से देंगे, क्या करेंगे। लेकिन अपने घोषणा पत्र में उन्होंने लिखा है हम 300 यूनिट उत्तर प्रदेश के लोगों को बिजली देने का काम करेंगे अगर 2022 में हमारी सरकार बनती है। 5 साल उन्होंने शासन किया था ना, तब फ्री क्यों नहीं दिया था? आज जब उनका शासन चला गया, जब उनको अपनी सत्ता आते हुए नहीं दिख रही, तब फ्री का वादा कर रहे हैं। देना तो पहले ही देते ना। आज जब हाथ पैर उनके कपकपाने लगे हैं, तब दे रहे हैं वो फ्री में। अखिलेश जी की, बिल्कुल। अखिलेश जी तो नौजवान है भैया जी। अरे कपकपाने लग गए भाई साहब, तभी तो फ्री बांट रहे हैं हम। ये केवल केजरीवाल ने शुरू किया है, अब पूरे हिंदुस्तान में यही अच्छा, होगा। ये बताइए, 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही, ऐसे 4-5 फायदे बताइए जो आम जनता को पहुंचे हों भारतीय जनता पार्टी की। सबसे बड़ी तो शासन व्यवस्था, प्रशासन की व्यवस्था बहुत अच्छी है, कोई दो राय नहीं है। कुछ कमियां भी होती हैं, कुछ अच्छाइयां भी होती हैं, दोनों चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं होता, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अच्छाइयां भी दिखती हैं, बुराइयां भी होती हैं। अच्छाइयां बहुत हैं कंपेयर टू बुराइयां। महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? जैसे पेट्रोल पे मतलब 100 रुपये के आसपास पेट्रोल बिक रहा है, 1000 रुपये के आसपास। उत्तर प्रदेश में और राज्यों से बहुत सस्ता है, कंपेयर कर लेना। और राज्यों से दिल्ली और उत्तर प्रदेश में सस्ता है। राजस्थान में देख लो कितना सस्ता है। यहाँ से यूपी से कंपेयर करोगे महंगा है ना, 100 से ऊपर है। यूपी में सस्ता है उससे। और जो आप पेट्रोल की बात कर रहे हैं ना, पेट्रोल स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो सस्ता कर सकती है और चाहे तो महंगा कर सकती है। सेंट्रल का इसमें कोई रोल नहीं होता। स्टेट गवर्नमेंट किसकी थी अब तक? बीजेपी की, तभी तो सस्ता है यूपी में। कंपेयर करोगे अगर और स्टेट से तो कम सस्ता है। 100 रुपये के आसपास पेट्रोल बिक रहा, सस्ता भाई 110 रुपये राजस्थान में बिक रहा है, वो सस्ता है क्या? राजस्थान का 110 सस्ता है और यहाँ का 96 आपको महंगा लग रहा है। 14 रुपये का अंतर है। क्या बात कर रहे हो जी? तो परिवर्तन नहीं चाह रहे? बिल्कुल नहीं। अगली 20 साल तक नहीं चाहिए कोई परिवर्तन। 5 साल की बात कर रहे हो दादा, 20 साल तक नहीं चाहिए। अखिलेश जी तो बोल रहे हैं 400 सीटें लेकर हम सरकार बना रहे हैं, योगी जी जाने वाले हैं। मुंगेरी लाल के सपने हैं भैया। कोई बात नहीं, होने दो। चाचा क्या नाम है आपका? नहीं बता दिया उन्होंने, बता इतना तो बताए दो, क्या 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 लोग जिक्र कर रहे हैं? नहीं यही एडवर्टाइज हो रहा है जो बोले हम बाबू जी। किसको पसंद कर रहे हो आप? हैं बस बता तो दिया 20 साल तक। वो उनकी राय है, आपकी क्या राय है? हमारी भी राय ये है, मोहर बीजेपी बीएसपी नहीं बीजेपी। यहाँ 2 चाय के होटल हैं और चाय के होटल पर जो लोग चाय पी रहे हैं उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। आगरा का जो चुनावी माहौल है, चुनावी फिजा है, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार आगरा का जो चुनावी माहौल है वो किस तरफ जाने वाला है। तो और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि 2022 विधानसभा चुनाव में आगरा के लोग किसकी सरकार देखना चाहते हैं, मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है वो आखिर किसको देना चाहते हैं। ये चाचा क्या नाम? हमारा राजेश सिंह पाल। हैं? राजेश सिंह पाल। ये बताइए 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक है, किसको पसंद कर रहे हो इस बार? हाँ, अखिलेश को। क्यों, किस वजह से अखिलेश यादव को? कि अखिलेश ने पहले भी काम कराया, हाईवे बनवाया। ये तो बोल रहे हैं अभी बैठे हुए कि बहुत सारे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं। ना वो पहले हुए, हम उन्हीं को वोट देते और वो ही जीतेंगे। या और हैं, उनसे भी जान लेते हैं। भैया जी क्या नाम है आपका? संजू। जैसे कि यहाँ 10 तारीख को मतदान होना है, फर्स्ट फेज में मतदान होना है और आगरा की उत्तरी विधानसभा है, तो इस बार इस उत्तरी विधानसभा में क्या होने वाला है चुनाव में? भैया वोटिंग के बाद ही पता चलेगा क्या होगा। आप क्या करना चाह रहे हैं? मैं तो अपनी दुकान चला रहा हूँ, धंधा कर रहा हूँ। वोट किस तरफ देना चाह रहे हैं इस बार? अभी तो मोदी को जाएगा। मोदी जी को। क्या वजह है, किस वजह से मोदी जी को पसंद है? अच्छे काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, शोषण भी खत्म हो रहा है। और अब क्या बताएं आपको। ये किस तरफ है इस बार? बीजेपी की तो ज़्यादा ही रुख चल रहा है, बीजेपी की तरफ। क्यों, क्या वजह है बीजेपी? क्योंकि उनका ही थोड़ा भी वजूद बना हुआ है इधर, तो इसकी वजह से हम तो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। फिर से बीजेपी लाना चाहिए? जी बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं, मैं यहाँ उत्तरी विधानसभा, आगरा के उत्तरी विधानसभा में इसके स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आगरा के उत्तरी विधानसभा में
लोगों की जो पसंद है 2022 विधानसभा चुनाव में वो क्या है 2022 विधानसभा चुनाव में। हाँ भैया जी, क्या नाम है आपका? शंभू तिवारी। 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक है और जानने की कोशिश यही कर रहे हैं कि उत्तरी विधानसभा में इस बार यहाँ के लोग किसको देखना पसंद कर रहे हैं, किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं, किसको मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं। मिली जुली सरकार है, मतलब मिली जुली राय है लोगों की, कुछ सपा के फेवर में है, कुछ बीजेपी के फेवर में है, मतलब क्लियर इस बार कुछ नहीं है। आप किसको पसंद कर रहे हैं? मैं तो बीजेपी को प्रेफर करता हूँ। किस वजह से बीजेपी को पसंद कर रहे हैं? एक तो जो उन्होंने काम किए हैं, चाहे एक्सप्रेस वे हो या जो आजकल गवर्नमेंट सिस्टम में जो लोग अब ईमानदारी से काम करने लगे हैं, उसको लेकर लगता है कि बीजेपी को वोट करना चाहिए। हाँ, तो 2022 में आप परिवर्तन देखना नहीं चाह रहे? परिवर्तन पहले भी मौके दिए हैं, कुछ मिला नहीं हासिल, इसलिए कुछ फ़ायदा दिख नहीं रहा है कि अगर परिवर्तन करेंगे भी तो कुछ मिलेगा अगली बार भी। 2022 में यहाँ के लोग आगरा उत्तरी विधानसभा के लोग 2022 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? आप देख सकते हैं मैं आगरा का जो चुनावी माहौल है, चुनावी फ़िज़ा है, उसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस बार आगरा की 9 विधानसभा सीटों पर जिनमें जो 10 तारीख को यहाँ फ़िलहाल 10 तारीख को यहाँ मतदान होना है, आखिर आगरा की जो चुनावी फ़िज़ा है, चुनावी माहौल है, वो किस तरफ इन 9 विधानसभा सीटों पर जाने वाला है। तो यहाँ मैंने जानने की कोशिश की, और भी लोग हैं, और भी लोगों से मैं यहाँ जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस बार आगरा की जो जनता है वो किसको पसंद कर रही है। 2022 में आगरा की जनता किसकी सरकार बनाना चाहती है, किसको मुख्यमंत्री के तौर पे देखना। क्या नाम है सर जी आपका? नरेंद्र नाम है सर। 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक है और आप किसको पसंद कर रहे मैं तो मजदूरी कर ली है भाई साहब। वोट क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ललित है। 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक है और फिलहाल यहाँ फर्स्ट फेज में ही चुनाव होने वाला है, 10 तारीख को मतदान होने वाला है और आगरा की उत्तरी विधानसभा है। तो आप इस बार किसको पसंद कर रहे हो? यहाँ का जो चुनावी माहौल है वो क्या है? किसी को भी पसंद करो, आगरा का उत्तरी हो, पश्चिम हो, कहीं पे भी हो, आगरा की सभी सीटें बीजेपी से आ रही हैं और बीजेपी की ही जीत होगी। हाँ, हमारे योगी जी फिर से ही मुख्यमंत्री बनेंगे, उनको हराने वाला कोई नहीं है, चाहे कोई सपा हो चाहे बसपा हो, कोई भी नहीं आएगा, उनको टक्कर कोई नहीं दे सकता। अच्छा, ऐसी क्या वजह है जो आप इतना मतलब सपोर्ट कर रहे हैं और वोट भी देना चाहते हैं? क्या वजह है ऐसी जो फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप देखना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसलिए आएगी कि अभी तक आप देखेंगे तो योगी जी से पहले जब अखिलेश यादव थे तो यहाँ कोई भी विकास का काम नहीं हुआ था, गुंडागर्दी थी हर जगह पे, लोग सुरक्षित नहीं थे, कहीं पे भी हर तरफ गुंडागर्दी, ना कोई सुनवाई थी। आप देखो कि आज हमारा आगरा कितना सुरक्षित है, कितने काम हो रहे हैं, कितना साधन मिल रहा है लोगों को। यही चाहिए और क्या चाहिए। तो 2022 में आप फिर से बीजेपी की? मैं बीजेपी को ही दूंगा और मैं कहूँगा लोगों से कि आप बीजेपी को ही वोट दो और वही। तो आप देख सकते हैं मैं आगरा का जो चुनावी माहौल है, वो जो चुनावी फ़िज़ा है वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ चुकी हैं और हर प्रत्याशी अपनी अपनी ताल ठोकने के चक्कर में लगा हुआ है। तो इसी को लेकर हमारी लफ्ज़ मीडिया टीम आगरा की धरती पे आप पहुँची है, आगरा की धरती पे आप पहुँची और जानने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ आगरा के लोगों का आखिर क्या मन है। 2022 विधानसभा चुनाव में आगरा के लोग किसकी सरकार देखना चाहते हैं, मुख्यमंत्री के तौर पे किसको देखना चाहते हैं। तो और भी लोग इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि चुनावी माहौल क्या है, आगरा की जो चुनावी सरगर्मी है वो क्या है। और नज़दीक और यहाँ 10 तारीख को मतदान होने वाला है, तो यहाँ का जो माहौल है, चुनावी माहौल, वो क्या है और आप किसको पसंद कर रहे हैं इस बार? बीजेपी, एक तरफा बीजेपी है, योगी जी को हर कोई पसंद कर रहा है। बताइए क्या पसंद कर रहे हैं 2022 विधानसभा चुनाव? मैं किसी को भी नहीं कर रहा हूँ और ना मैं इस साल किसी को वोट दे रहा हूँ। क्या वजह है, इतना नाराज़ क्यों दिखाई दे रहे हैं सियासी पार्टियों से? ऐसी मन नहीं है इस बार वोट देने का, बस सीधा रीज़न है ना किसी को वोट देना। भाई सरकार को तब वोट दिया जाता है जब वो कोई अच्छा काम कर रही हो, जब कोई मतलब ही नहीं दिख रहा है जनता के लिए, जनता के स्वभाव के लिए कुछ दिखे। जरा बाद में बात करें। और भी लोग यहाँ जुड़ चुके हैं, उनसे भी जान लेते हैं। ये एक तीसरा जो चाय का होटल है, यहाँ भी 2-4 लोग बैठे हुए हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि आगरा का जो चुनावी माहौल है वो क्या है। आगरा की उत्तरी विधानसभा सीट पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ इस सीट को लेकर लोगों के मन में क्या है, लोगों की क्या पसंद है। 2022 विधानसभा चुनाव में यहाँ के लोग, आगरा के लोग जीत की जो कुर्सी है वो आखिर किसको देना चाह रहे हैं? क्या नाम सर? मेरा नाम कुशांग जैन है सर। 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक है और 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर ही मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ
कि इस बार जो आगरा का चुनावी माहौल है वो क्या होने वाला है और आपकी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर क्या पसंद? एक ही है, जो आना हुआ वही आएगा। अभी भविष्यवाणी हम कैसे कर देंगे? आप किसको वोट करना चाहते हैं? बीजेपी। बीजेपी। क्या वजह है, किस वजह से बीजेपी गुंडा राज खत्म हो गया, अपने इंडिया का प्रोग्रेस हो रहा है, और क्या चाहिए अपन को? इंडिया प्रोग्रेस होना चाहिए, बस बात खत्म। आर्मी के लिए हर चीज़ होनी चाहिए, जो चीज़ होती जा रही है। बहुत सारे तो बोल रहे हैं महंगाई बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। अब क्या नाम है, टैक्स देने में आफत आती है बहुत से लोगों को। अब टैक्स नहीं देंगे तो भाई सरकार को तो महंगा करना पड़ेगा ना। आप जीएसटी वगैरह दीजिए, सब काम करिए, सब काम लेवल पर आएगा। आप एक जने करने से कुछ नहीं होता, पूरी इंडिया को सपोर्ट करना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? विवेक कुमार सिंह। 2022 विधानसभा चुनाव में आगरा का जो चुनावी माहौल है वो क्या है, चुनावी फिजा क्या है और आपकी पसंद क्या है? मोदी, योगी। क्यों इतना पसंद करते हैं? अरे सर, उनकी बात ही अलग है सर। क्या बात अलग है, बता दीजिए, थोड़ा बहुत बता दीजिए। गुंडा राज खत्म कर दिया सर, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। आपके कोई राम मंदिर तैयार हो गया पूरा सर, और क्या चाहिए बताइए? हिंदुत्व के लिए क्या चाहिए? राम मंदिर के नाम पे वोट देंगे? राम मंदिर के नाम से नहीं देंगे, मगर भ्रष्टाचार तो खत्म हुआ सर। विकास के नाम पे? विकास के नाम पे गुंडा राज खत्म कर दिया। मंदिर के नाम पे देंगे या विकास के नाम पे? दोनों के हिसाब से देंगे सर। सर से बात करिए आप क्या पसंद करेंगे? मोदी जी को ही पसंद करेंगे। क्या वजह है, किस वजह से मोदी जी को? उनका काम अच्छा है सर, काम अच्छा है, काम बोलता है उनका। बिल्कुल बोलता है। तो नारा अखिलेश जी का है, अखिलेश जी बोलते हैं हमारा काम बोलता है। अखिलेश जी बोलते हैं तो अखिलेश जी जिनको बोलते हैं उनको बोलते हैं, हमको नहीं बोलते। हम मोदी जी बोलता हमारे लिए तो। क्या नाम है भैया जी? शुभ नाम सत्यम चौरसिया नाम है मेरा जी। 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक है और 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर ही मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ इस बार जो आगरा की का चुनावी माहौल है, चुनावी फिजा है, वो क्या है और आगरा की जो उत्तरी विधानसभा है इस बार यहाँ क्या होने वाला है? आखिर मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है इस बार वो किसको मिलने वाली है? देखिए, मुख्यमंत्री जी के काम कार्यों को अगर आप देखेंगे ना तो बहुत से पॉजिटिव भी हैं, बहुत से नेगेटिव भी हैं। अगर आप आगरा के प्रचलन में अगर आप यहाँ पे रहे होंगे पिछले 2 सालों में, आपने वो प्रचलन नहीं देखा होगा जो 5 साल पहले हुआ करता था। अब अगर आप उन चीज़ों को लेकर अगर आप देखेंगे, किसी भी फील्ड में अगर आप जाएंगे, चाहे वो गवर्नमेंट कार्यालय हो, सबसे पहली चीज़ करप्शन, जो हमें देखने को मिलता था, सुनने को भी मिलता था, अब वो करप्शन के लिए कहीं ना कहीं हमारे पास नंबर्स हैं कि अगर हम कहीं ना कहीं अगर किसी करप्शन को देखते, सुनते हैं या बताते हैं तो हमारे सेकंड उसके बाद एक करप्शन नाम की जो चीज़ होती थी ना, एक गरीब घर का आदमी भी कहीं ना कहीं से निकलता था, तो उसको भी करप्शन से कहीं ना कहीं निकलना पड़ता था। वो करप्शन लाइंस अब कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज की जगह एडवांटेज में आ रही हैं। सेकंड थिंग, ये मैं थोड़ा सा पर्सनल लेवल पे बताऊंगा आपको कि क्यों मुख्यमंत्री मुझे अपना योगी आदित्यनाथ ही चाहिए। एक माँ के बेटे होंगे आप भी, एक माँ की बेटा सरहद पे भी खड़ा है, उस माँ के बेटे की सरहद के लिए आज तक सपा सरकार ने क्या किया हुआ था मुझे आप ये बता दो। बुलेट प्रूफ जैकेट कब आई थी हमारे पास, राफेल कब आया था हमारे पास? उस जनता की सुरक्षा के हिसाब से अगर आप सोचोगे 1% या 2% की, तो अगर वो माँ का लाल अगर वहाँ पे खड़े होकर अपनी देश की सेवा कर रहा है तो एक माँ का लाल वहाँ भी बैठा हुआ और एक माँ के लाल आप भी हो, एक माँ के लाल हम भी है। हर माँ के लाल की जान की वैल्यू उतनी ही थी जितनी आज भी है। आज से 5 साल पहले वो मरते थे, मर ही रहे हैं, लेकिन आज कम से कम उनके पास एक सपोर्ट तो है, जो सपोर्ट आज की टाइम पे देखने को मिल रहा है, जो सुना करते थे हम। तो ये चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आपको इम्प्लीमेंट वो मिलेंगी ही मिलेंगी। और जैसे कि हमारे अभी कलीग्स ने आपको बताया ना, राम मंदिर, तो राम मंदिर तो था है और रहेगा ही, लेकिन उसके विपक्ष में अगर आप कुछ और बातें जोड़ना और ऐड करना चाहेंगे तो ये कत्ते आने वाले समय में आपको 2022 के चुनाव के बाद दिखना चालू हो जाएगा। क्या नाम है भैया जी आपका? जावेद। चश्मा लगा लूँ? लगा सकते हो। ये बताइए 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक है और 2022 विधानसभा चुनाव में आगरा के जो लोग हैं इस बार किसको पसंद कर रहे हैं, किसकी सरकार देखना चाहते हैं? यार बाबा जी आएंगे। आप किसकी सुनना चाह रहे हैं? अरे बाबा जी आएंगे, ये वही सुनना चाह रहे हैं ये। हम जो आप बता देंगे वही सुन लेंगे। आप अपनी बताइए। आप नहीं, हम जो आप बता दें, हम तो आपका जो मन है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी जो पसंद है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही कह रहे हैं कि जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है। क्या नाम है आपका? जितेंद्र। क्या बढ़िया चल रहा बीजेपी सरकार में? यार सब कुछ बढ़िया ही है यार, बुरा क्या बुरा नहीं आप अच्छा बता दीजिए। आप बुरा मेरे लिए तो सब अच्छा है ना, मैं जो देख रहा हूँ वो सब अच्छा है। देखो मुझे तो ना अच्छे का पता और ना ही बुरे का पता, मैं जनता से जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि 5 साल की सरकार में क्या अच्छा चला और क्या बुरा। समझे नहीं ना, हमने बीजेपी अच्छी कही ना हमने किसी को बुरा कहा, हम तो कह रहे हैं जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है। अरे अगर मैं बताता हूँ आपको साफ साफ लफ्ज़ों में, अगर बीजेपी हिंदू मुसलमान करना छोड़ दे तो इससे अच्छी पार्टी कोई नहीं है। इससे अच्छी पार्टी कोई नहीं है, बस ये हिंदू मुसलमान का कार्ड ना खेले, बाकी सबसे बेस्ट पार्टी है। आपको लगता है कि बीजेपी में हिंदू मुस्लिम चलता है? बहुत चलता है। हाँ, आप देख लो, सब जगह नफरत भरी पड़ी लोगों के दिमाग में। इन लोगों ने लोगों के दिमाग में नफरत फैलाई है और कुछ नहीं किया है। नफरत काम
तो कोई भी गवर्नमेंट आके काम करेगी, काम की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये बात हटा दे उस चीज़ को तो बीजेपी इज़ द बेस्ट पार्टी। तो आप 22 के चुनाव में परिवर्तन देखना चाह रहे हैं या बीजेपी को देखना चाह रहे हैं। बीजेपी की? अपना नज़रिया आपका क्या मानना है? मेरा नज़रिया सिर्फ यही है बीजेपी वालों से कि वो ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना बंद कर दें, सबको एक समान समझें, ठीक है ना। जो जिसकी काबिलियत है उसे काम मिलना चाहिए। तो क्या पसंद कर रहे हैं इस चुनाव में? आप क्या पसंद कर रहे हैं आप? देखिए, अगर काम की बात करता हूँ तो डेवलपमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो बीजेपी ने अच्छा डेवलपमेंट किया है। आपने 12 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार भी देखी, आपने अब 17 से 22 तक बीजेपी की सरकार भी देखी। दोनों सरकारें आपने देख ली और देखने के बाद इस 22 के विधानसभा चुनाव में वोटिंग जो है वो किसको करना चाहिए? देखिए, बात अगर वोटिंग की आ रही है, मैं ज़बरदस्ती ना बोलूँगा बीजेपी को। मैं क्यों बोलूँ बीजेपी को? मैं क्यों डरूँ? अगर बीजेपी हिंदू मुसलमान करता तो मैं बीजेपी को वोट दूंगा। अगर बीजेपी हिंदू मुसलमान करना बंद कर दे तो मेरा वोट पहले बीजेपी को जाएगा। वो इस चीज़ को बंद कर दे बस। जो नफरतें पाल रखी हैं लोगों के दिमाग में, और जो यंगस्टर में जो नफरतें आ रही हैं ना इस समय कि हमें बीजेपी को वोट, मतलब बीजेपी जो सही काम कर रही है, चलो कहीं मेरा तुम, हाँ, जो बीजेपी सही काम कर रही है वो उसको बंद कर देना चाहिए। फिर क्या करना चाहते हैं? अभी 10 तारीख, फिलहाल में 10 तारीख आने वाली है, इसी को मतदान होने वाला, क्या करना चाह रहे हैं? भैया आएंगे हमारे अखिलेश। हाँ, क्या नाम है चाचा? संजीव जेकब। 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक है और 2022 विधानसभा चुनाव में क्या पसंद कर रहे हैं आगरा उत्तरी विधानसभा के लोग? यहाँ के लोग, एक बात बताऊँ आपको मैं, जी बता दीजिए। हम अच्छे काम वालों की तारीफ करते हैं, ठीक। हमारी फैमिली पूरी कट्टर कांग्रेसी थी, लेकिन ये सरकारें बहुत आई यूपी में और बहुत गई, लेकिन जो अच्छे काम अब हुए हैं, अपराध छोड़ दिए उन्होंने। यूपी अपराध ग्रस्त, मतलब कि बिल्कुल फ्री है, फ्री कंट्री है, समझे। ये है सबसे बड़ा सुकून तो ये, और गरीबों को राहत तो मिली है। 22 के चुनाव में परिवर्तन देखना चाह रहे हैं या फिर से? नहीं, हम नहीं परिवर्तन देखते हैं। किसको चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं बीजेपी को ही मिले। हम क्रिश्चियन हो के इस बात को कह रहे हैं कि सत्ता उनकी अच्छी है, उन्होंने अच्छे विकास के काम किए हैं, वर्ल्ड के अंदर भी नाम हुआ है, ऐसी बात नहीं है। तो हमने इस वक्त में मौजूद था आगरा की उत्तरी विधानसभा में, जहां पर स्थानीय लोगों से मैंने जानने की कोशिश की कि आगरा की उत्तरी विधानसभा में इस बार चुनाव का क्या माहौल है, 2022 विधानसभा चुनाव में क्या माहौल है, यहाँ के लोग 2022 में आखिर किसकी सरकार देखना चाहते हैं, 2022 में मुख्यमंत्री का जो ताज है वो आखिर किसके सर रखना चाहते हैं। कैमरामैन SK चौधरी के साथ NA चौधरी। खबरों से जुड़ने के लिए लफ्ज़ मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें।